Hello guys, you know who I am? I am the most consistent VTuber in the world. I know video late है, but वो सब हम बाद में देखेंगे. For now, let's start the video. Hello everyone. In this video, I am going to recreate my first manga page. मैंने ये मांगा बहुत पहले बनाई थी और इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है. उसका रीज़न ये था कि मुझे उसमें इंटरेस्ट कम हो गया था. बेसिकली उस मांगा की स्टोरी ये थी, सम गाइज आर बुलिंग अ गर्ल और बाद में एक लड़का आता है उसको बचाता है. दैट्स इट. और इसी मांगा का मैं फर्स्ट पेज रीड्रॉ करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑब्जर्व दिस पेज. सो इन द फर्स्ट पैनल देयर इज अ गर्ल हु वाज क्राइंग एंड शी इज बेगिंग फॉर हेल्प. And in the second panel there is a three guys who is bullying the girl, and there is a perspective of the narrow path that is in between the buildings. और कॉर्नर के राइट साइड में एक हाथ दिख रहा है जो हाथ है उस मेन कैरेक्टर का. सो यही है वो फर्स्ट पेज. मुझे इस पूरे पेज को रिक्रिएट करना है तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा. सो देयर इज 3 पैनल्स इन दिस पेज बट आई एम गोइंग टू रिक्रिएट इनटू अ 4 पैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैनल. फर्स्ट पैनल में एक लड़की है जो रो रही है. ऑब्वियसली उसको मुझे रिक्रिएट करना है. तो रिक्रिएट करने के लिए मैं बस एक्सप्रेशन में चेंजेस करने वाला हूँ कुछ, और हैंड्स को दिखाऊंगा क्योंकि उसके हैंड्स ज़्यादा दिख नहीं रहे. मैं कैरेक्टर के ज़्यादा क्लोज रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे उसके एक्सप्रेशन दिखाने हैं, और कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स डालने के बाद मैं उसको पूरा कर दूंगा. और ये रहा कुछ रफ वर्क उसका. और मैं ज़्यादा फोकस सेकेंड और थर्ड पैनल में करने वाला हूँ. फर्स्ट और फोर्थ पैनल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज जो सेकेंड और थर्ड वाला पैनल है उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है. सो सेकेंड पैनल की ओर चलते. सेकेंड वाले पैनल में जो तीनों लोग दिखाए गए वो थोड़े गुड लुकिंग है, मतलब स्पेशली वो पीछे वाला. मुझे इन लोगों को थोड़ा सा अगली और थोड़ा फॉरवर्ड बनाना है. सो मुझे इन तीनों को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा, उनके फेसेस और बाकी की बॉडी. सो मैं इन तीनों को थोड़ा अगली लुक देने वाला हूँ. सो फर्स्ट राइट वाले से चालू करते हैं. सो इन द ओरिजिनल पेज वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख भी नहीं रहा है, पर मुझे इसमें उसको और थोड़ा अगली बनाना है और थोड़ा सा ओल्ड दिखाने वाला हूँ उसको मैं. सो मैंने कुछ रेफरेंस ढूंढे उसके लिए और मैंने उसको रिक्रिएट किया. मैंने उसको साइड में थोड़े से हेयर दिया और बीच में उसको बोल्ड रखा और एक थोड़ी सी अगली स्माइल और कह सकते थोड़ी इविल स्माइल दी. इविल स्माइल देने के बाद ये कैरेक्टर कुछ ऐसा लग रहा था. या गुड इनफ. नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड कैरेक्टर. सो सेकंड कैरेक्टर को मुझे ऐसा दिखाना है कि वो इन तीनों का लीडर है. तो मतलब ऐसा दिखाना तो मुश्किल है, मुझे उस पर डायलॉग वीडियो डालने पड़ेंगे, पर बिना डायलॉग के मुझे दिखाना है तो मैं एक काम करने वाला हूँ, इसको पूरा बोल्ड करने वाला हूँ और इसको थोड़ी सी यूनिक लुक दूंगा. मैंने ऐसे जापानीज और कोरियंस एनिमे में देखा है कि जो लीडर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. आई नो बहुत वियर्ड है बट दैट्स ओके. और जो फाइनल और तीसरा कैरेक्टर है उसको मुझे पता नहीं क्यों, पर मैंने इसको जब रीड्रॉ किया, मैंने उसका रफ स्केच निकाला तो ये मुझे बहुत, मतलब जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ठीक लगा. तो शायद से मैं उस कैरेक्टर को बाद में यूज़ करूँगा. सो लेट्स मूव ऑन द थर्ड पैनल. सो थर्ड पैनल इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पैनल इन दिस पेज. और मुझे इसमें तो डालना ही है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, पर इसको थोड़ा और रिफाइन करना है. मतलब पिछले वाले से इसमें थोड़ा और डिटेल्स चाहिए मुझे. तो इस पैनल को मैं सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ. एंड द लास्ट पैनल, फोर्थ पैनल, उसमें जो मेन कैरेक्टर मैं उसको दिखाने वाला हूँ. सो मैंने उसमें जो ओरिजिनल वाला पेज है उसमें तो उसको दिखाया नहीं है, पर जो न्यू वाला पेज है उसमें मैं ज़रूर दिखाऊंगा. सो इसीलिए मैं इसमें 4 पैनल्स डाले. सो मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पैनल दिखा दिया है, मतलब उसका रफ वर्क दिखाया है. सो चलते फर्स्ट वाले पैनल की तरफ. सो हम इस पैनल को इंक करना है. तो मैंने आर्ट स्टाइल वैसे सोचा है जैसे मेरे पुराने मांगास थे, मतलब कुछ थिक लाइन कुछ थिन लाइन ऐसा. सो जैसे कि मैंने बोला था, मैंने एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया है. और जो उसके हैंड्स है मुझे पता है वो थोड़े से थिक लग रहे हैं, पर शायद से मैं उसको बाद में चेंजेस कर दूंगा. सो अभी के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला पैनल. सो फर्स्ट पैनल इज़ कम्प्लीट. लेट्स मूव ऑन द सेकंड पैनल. सो सेकंड पैनल में मुझे इन 3 कैरेक्टर को इंकिंग करना है. वैसे इतना टाइम टेकिंग तो नहीं है. सो मुझे इन कैरेक्टर्स को इंक करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट हो गया था. अप्रॉक्स 1 या 2 घंटे लगे. सो आप बोल रहे हो कि इसमें क्या है, ये इंकिंग तो करना है, पर सच में बताओ तो मांगा मेकिंग में सबसे बेस्ट पार्ट होता है इंकिंग, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इंकिंग करना. आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है लाइंस को कंसिस्टेंट रखने में, बट इट्स फन पार्ट. और हाँ, देखते देखते मैं पूरे कैरेक्टर्स को इंकिंग कर देता हूँ. मेरी फिनिश हो चुकी है. और अब चलते हैं थर्ड पैनल की ओर. एंड थर्ड पैनल इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पैनल फॉर इंकिंग बिकॉज देयर आर डिटेल्स इन थर्ड पैनल. थर्ड पैनल में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स डालने, मतलब मैंने स्केच में तो डाले हैं, पर मुझे लगता है कि मैं ऊपर से भी कुछ ऐड कर दूँ. मैं जब ड्रॉ कर रहा था तो मुझे बीच बीच में लग रहा था नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए. तो इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा था.
पर जब मैं इसे रफली ड्रॉ कर रहा था तो मुझे पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, पर मैंने उसको मैनेज कर लिया। पर मैंने कुछ बैकग्राउंड के लिए रेफरेंस ढूंढे और मैंने 3 रेफरेंस को मिक्स करके कुछ ऐसा पैनल बनाया। सो ओके, दैट्स लुकिंग फाइन। और हाँ, एक और बात, जो थर्ड पैनल है उसमें जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है, उसकी पोजीशन है, वो मुझे बनाने में बहुत डिफिकल्टी लग रही थी। मतलब जो उनकी पोजीशन है वो पर्सपेक्टिव के साथ मैच नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने हर वीडियो में बताया कि मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ, मैं 3D सीख रहा हूँ, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग। तो मैंने सोचा कि इस पोज को मैं 3D में बनाता हूँ और उसी को देख के ड्रॉ करूँगा। तो इस वाले कैरेक्टर को मैंने 3D में पूरा पोज किया और इसे रेफरेंस के लिए यूज़ किया। हाँ, बस यही मुझे एक बात बतानी थी थर्ड पैनल के बारे में, एंड आई थिंक इट्स यूजफुल फॉर मी, एंड ऑल्सो आई थिंक कि मैं पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा वीक हूँ, सो आई नीड टू इम्प्रूव दैट। इसलिए मैं अब से पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन फ्यूचर मुझे बहुत काम आएगी। सो थर्ड पैनल में मैंने जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया था, मतलब इट्स लुकिंग बेटर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट पैनल। सो लास्ट पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर है जो अपनी स्लीव्स ऊपर कर रहा है, उसको मुझे सिर्फ इंक करना है। और हाँ, इस कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए मैंने कुछ रेफरेंस नहीं लिया था। जब वो अपने स्लीव्स ऊपर करता उसके लिए मैंने रेफरेंस लिया था। बाकी पूरा कैरेक्टर बनाने के लिए वो मैंने मन से किया है, पूरा इमेजिनेशन से किया है। तो फोर्थ पैनल के कुछ आखिरी डिटेल्स बचे थे, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और इसी तरह से पूरा पेज कंप्लीट हो चुका है गाइज, एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पेज कैसा लगा। मैंने इसको इंस्टा पे पोस्ट कर दिया है। अगर आप पेज को जूम करके देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो इज़ लेट। आई नो लास्ट वीडियो आई हुए 5 मंथ्स हो चुके हैं, और हर बार की तरह मेरे पास वही रीज़न है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता मेरे कोर्स के वजह से, 3D के कोर्स की वजह से। पर जैसे टाइम मिलता है मैं एडिटिंग के लिए लग जाता हूँ, और मुझे एडिटिंग के साथ 3D के वर्क के साथ मुझे अब मेरी मांगा के भी ध्यान देना पड़ता है, और ड्राइंग प्रैक्टिस वो सब। तो मुझे सब कुछ मैनेज करके मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो मैं अगली बार भी पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी आए। अगर वीडियो आए ना आए, पर मैं ये पूरा कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट्स या रील डालते रहूँ 2 दिन में एक बार। तो भी मैं 2 दिन में एक रील या एक शॉर्ट तो भी डालूंगा। ऑब्वियसली वो कुछ ड्राइंग के बारे में होगा, या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो सकती है। सो स्टे ट्यून। आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड जाते जाते लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और हर बार की तरह एक एंड में एक मीम होता है जो इस बार नहीं रहेगा। सो गुड बाय।